नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर में 1990 में कश्मीरी हिंदुओं पर जो नरसंहार हुआ, उस पर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स आज बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। यूं कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स ने एक सुनामी ला दी है। जिस तरीके से लगातार इस फिल्म का कलेक्शन सामने आ रहा है, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि बॉलीवुड की जो बड़े बजट की फिल्में हाल ही में रिलीज हुई, फिर चाहे वो राधे श्याम हो या फिर गंगूबाई हो, तमाम फिल्मों को पीछे छोड़कर द कश्मीर फाइल्स ने सारे रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस पर तोड़ दिए हैं। तमाम जो थिएटर्स हैं वो खचाखच भरे हुए हैं। दर्शक इस फिल्म को देखना चाहते हैं और इस फिल्म का जो लेटेस्ट कलेक्शन सामने आया है, इस फिल्म ने छठे दिन भी कमाई के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं और छठे दिन इस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने फिल्म का लेटेस्ट कलेक्शन शेयर किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है। आपको बता दें, बुधवार को 19 करोड़ 5 लाख रुपए का कलेक्शन द कश्मीर फाइल्स कर चुकी है। अगर कुल कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म ने अभी तक 79 करोड़ 25 लाख रुपए कमा लिए हैं। यानी कमाई का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से बीते दिन के साथ साथ लगातार फिल्म का कलेक्शन सामने आया है और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से होली का त्योहार है, तो ऐसे में ये फिल्म अब 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। जल्द ही, ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जिस तरीके से इस फिल्म के लगातार लोग पसंद कर रहे हैं, लोग इस कहानी को पसंद कर रहे हैं। जिस तरीके से विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 1990 में जो कश्मीरी हिंदुओं पर नरसंहार हुआ, उसे इस तरीके से बयां किया है फिल्म में। इस तरीके से बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो खास तौर पर वो कश्मीरी हिंदू हैं जो कि कश्मीर में रहे हैं, जिन्होंने इस दर्द, इस पीड़ा को झेला है, वो इस फिल्म से सीधे तौर पर कनेक्ट कर पा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ये सच्चाई पहले से ही मालूम थी, लेकिन किसी ने उनकी दर्द और पीड़ा समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अब 1990 में कश्मीरी हिंदुओं पर हुए नरसंहार पर यह फिल्म बनाई है, जिसके जरिए न सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों, बल्कि तमाम दुनिया और देश को ये कहानी पता चली है कि आखिर किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं पर उस वक्त आफत आई थी, किस तरीके से कश्मीरी हिंदू अपने ही घर से बेघर हो गए थे और अपने ही देश में विस्थापितों का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। और अभी भी देश के कई कोने ऐसे हैं जहां लगातार कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू रह रहे हैं। फिर चाहे बात राजधानी दिल्ली की जाए या फिर जयपुर की जाए, देहरादून और इसके अलावा यूएस और यूके जैसे जो देश हैं, उनमें भी कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित रह रहे हैं और इस तरीके से उन्हें वहां से भगाया गया था। तमाम दास्तां है कहीं ना कहीं जो इस फिल्म में बयां की गई है और यही वजह है कि लोग इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर जिस तरीके का कलेक्शन फिल्म कर रही है, उससे जाहिर तौर पर दूसरे जो बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो अब अपनी फिल्मों को रिलीज करने से डर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरीके से इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ना चल पाए। क्योंकि ये हम देख चुके हैं कि हाल ही में जो फिल्म रिलीज हुई, फिर चाहे वो बाहुबली यानी प्रभास की फिल्म राधे श्याम हो या फिर आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्में भी रिलीज हुई, लेकिन उनका जो कलेक्शन था वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, क्योंकि इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। और फिल्म की कमाई की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, जब से ये फिल्म रिलीज हुई है, डे वाइज कलेक्शन अगर इसका देखा जाए तो स्टार्टिंग में जब ये फिल्म रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स, तो इसे स्क्रीन भी नहीं मिली। सिर्फ 630 स्क्रीन पर यह पहले दिन फिल्म रिलीज हुई देश भर में और पहले दिन का कलेक्शन 3 करोड़ 55 लाख रुपए था। इसके अलावा दूसरे दिन का कलेक्शन बढ़ता गया, फिर 8 करोड़ 5 लाख रुपए पर पहुंचा और इस तरीके से अब छठे दिन का जो कलेक्शन है वो 19 करोड़ 30 लाख रुपए पर पहुंच गया है। यानी कुल मिलाकर जो 89 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई अब तक ये फिल्म कर चुकी है। तो यही वजह है कि तमाम बॉलीवुड के बड़े स्टार जिनकी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, फिर तो अक्षय कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन की फिल्में हाल ही में रिलीज होनी है,
हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर है कि द कश्मीर फाइल्स जिस तरीके से रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है तो क्या उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल पाएंगी, क्योंकि थिएटर्स फिलहाल द कश्मीर फाइल के दर्शकों से भरे पड़े हैं और जिस तरीके से लोग लगातार देखने के लिए पहुंच रहे हैं, माना जा रहा है कि अगले कई महीनों तक ये फिल्म थिएटर से नहीं हटेगी। जिस तरीके का कलेक्शन लगातार फिल्म कर रही है और फिल्म को पहले जिस तरीके से बॉलीवुड का एक तबका लगातार इसका विरोध कर रहा था, हालांकि इस फिल्म के प्रमोशन को लेकर भी तमाम सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि फिल्म में कोई बड़ा कलाकार नहीं है। कपिल शर्मा जैसे कलाकारों ने अपने शो पर इस फिल्म के प्रमोशन से ही इनकार कर दिया, तो बॉलीवुड का एक तबका, एक गैंग इसे रोकने की फिराक में भी लगा रहा कि ये फिल्म रिलीज ना हो पाए। तमाम हथकंडे अपनाए गए, लेकिन उन सब के बावजूद तक कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, लेकिन उन सब के बावजूद ये फिल्म आज रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। और वही बॉलीवुड के जो तमाम कलाकार हैं इस फिल्म को देख रहे हैं, फिर चाहे वो अक्षय कुमार हो या फिर यामी गौतम हो, सुनील शेट्टी हो, तमाम कलाकारों ने ये फिल्म देखी है और लगातार इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। इसी कड़ी में रितेश देशमुख का बयान भी सामने आया है। रितेश देशमुख ने कहा है कि ये एक ऐसी फिल्म की सराहना करने का समय है जो लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। एक छोटी सी फिल्म जो अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनने की राह पर है। उन्होंने अनुपम खेर, विवेक रंजन अग्निहोत्री और द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम को जबरदस्त सराहना उनकी की है, उन्हें प्यार दिया है कि इस तरीके के साहस जो कहीं ना कहीं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और पूरी टीम ने किया है कि उन्होंने इस मुद्दे पर फिल्म बनाई है, क्योंकि इस बात की तारीफ देश के प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं कि इस विषय पर ही फिल्म बनाने की जो हिम्मत विवेक रंजन अग्निहोत्री ने दिखाई है और जिस तरीके से इस फिल्म को फिल्माया गया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि फिल्म का एक एक डायलॉग ये बता रहा है कि किस तरीके से फिल्म जो है वो रियल है, जो डायलॉग है वो रियल है, उसमें कुछ भी तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया गया है। यही वजह है कि इस फिल्म की जो लगातार कमाई हो रही है, जिस तरीके से तमाम रिकॉर्ड ये फिल्म ध्वस्त कर रही है, ये सबसे बड़ी बात इस फिल्म की है और यही वजह है कि लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। एक्टर के मेनन का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने इस फिल्म को देखा है, जिसके बाद उन्होंने फिल्म देखकर ट्वीट किया और कहा कि द कश्मीर फाइल्स जो देखी है वो दिल दहला देने वाली, मार्मिक और सुविधाजनक एक नरसंहार जिसे अब तक छुपाकर रखा गया। जाहिर तौर पर डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री को बधाई दी है और अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, चिन्मय मैंडलेकर और टीम जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है, फिर चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हो, उन्होंने इस फिल्म में जबरदस्त काम किया है, उन तमाम लोगों को धन्यवाद दिया है और #राइट टू जस्टिस लिखा है। यानी अब उन तमाम कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक बार फिर से इंसाफ की मांग, इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, जो 1990 में अपने घरों को छोड़कर अपने ही देश में पलायन करने पर मजबूर हुए थे और आज तक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं की ऐसी है जो कहीं ना कहीं गुमनामी में जी रहे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर देश में कश्मीरी हिंदुओं की चर्चा हो रही है। एक बार फिर देश में उनके इंसाफ उनको मिले, इसकी मांग तेज हो रही है और तमाम लोग इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम शोज जो हैं वो फुल हैं और यही वजह है कि फिल्म का कलेक्शन जो है वो जबरदस्त है। जिस तरीके से लगातार फिल्म कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है और माना जा रहा है कि होली का त्योहार है, तो ऐसे में लोग इस फिल्म को देखने जरूर चाहेंगे और वो दिन दूर नहीं है जब ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। फिलहाल आपकी इस फिल्म पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।